गाइस, रोड टू रेसलमेनिया सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। रोड टू रेसलमेनिया 34 की शुरुआत होती है एपिक 2018 की रॉयल रंबल से। मेंस रॉयल रंबल को जीतते हैं शिंसुके नाकामुरा और चैलेंज कर देते हैं अपने ड्रीम अपोनेंट को, और वो कोई और नहीं, वो थे एजे स्टाइल्स। मेंस रॉयल रंबल खत्म होने के बाद होती है इनॉग्रल वुमेन रॉयल रंबल मैच, जिसको जीतती हैं उस टाइम की अनडिफीटेड ऑस्का। और मैच खत्म होने के बाद अपीयर होती हैं रोंडा राउजी, जो कि WWE की रिंग में पहली बार आ रही थी UFC के बाद। अब जब रॉयल रंबल विनर शिंसुके नाकामुरा जा रहे थे स्मैकडाउन की WWE चैंपियनशिप की तरफ, यूनिवर्सल टाइटल जो कि थी मंडे नाइट रॉ पर, उसका अभी तक कोई भी दावेदार नहीं था, जिसके लिए रॉ के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल ने एक मैच अनाउंस किया रॉ के अगले पेपर व्यू एलिमिनेशन चेंबर में। एलिमिनेशन चेंबर में होने जा रहा था फर्स्ट एवर 7 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच। इस मैच में थे जॉन सीना, रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमन, मिज, फिन बैलर, सेथ रॉलिंस एंड एलायस। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन की एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जब रोमन रेंस के अलावा वो सभी प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन लास्ट में रोमन रेंस ब्रॉन स्ट्रोमन को एलिमिनेट कर बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर। और अब रेसलमेनिया का मेन इवेंट तय हो चुका था। एक तरफ थे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर और दूसरी तरफ थे द बिग डॉग रोमन रेंस। और उसी एलिमिनेशन चेंबर में रोंडा राउजी भी साइन कर लेती है मंडे नाइट रॉ को, लेकिन ट्रिपल एच को टेबल पर पटक कर। अगले हफ्ते आने वाली कुछ मंडे नाइट रॉ में एक बड़ा मिक्स टैग टीम मैच सेट हो जाता है, जहां एक तरफ होते हैं रोंडा राउजी और कर्ट एंगल और दूसरी तरफ होते हैं द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन। इसके बाद आता है रोड टू रेसलमेनिया का लास्ट पेपर व्यू, स्मैकडाउन का फैसलीन, जहां एजे स्टाइल्स अपनी टाइटल डिफेंड करते हैं जॉन सीना, डॉल्फ जिगलर, बैरन कॉर्बिन, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के खिलाफ। और उसी फैसलीन में रैंडी ऑर्टन बन जाते हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। वक्त आता है मार्च 20 का, जब फैन फेवरेट डैनियल ब्रायन क्लियर हो जाते हैं इन रिंग एक्शन के लिए, और वो चैलेंज करते हैं शेन मैकमैन के साथ केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को, जो दो सुपरस्टार स्मैकडाउन रोस्टर को और शेन मैकमैन और डैनियल ब्रायन को काफी महीनों से तंग कर रहे थे। अब इसका नतीजा होगा द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया में। अब वक्त आता है ग्लोबल फिनोमिना, द शोकेस ऑफ इमॉर्टल्स रेसलमेनिया का, जहां सेथ रॉलिंस बनते हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन, शार्लेट एंड करती है ऑस्का की अनडिफीटेड स्ट्रीक, ब्रॉन स्ट्रोमन एक बच्चे के साथ बनते हैं रॉ के टैग टीम चैंपियन, जहां डैनियल ब्रायन 3 साल बाद रिंग में वापसी करते हैं और हरा देते हैं सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को, जहां राउजी अपना डेब्यू मैच जीत जाती है। और जॉन सीना, जो महीनों से चैलेंज करते हैं डेडमैन दी अंडरटेकर को, अंडरटेकर भी फाइनली रिटर्न करते हैं और मात्र 2 मिनट में शॉकिंगली जॉन सीना को हराकर चले भी जाते हैं। लेकिन फैंस की एक्सपेक्टेशन थी एक ड्रीम मैच से, शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एजे स्टाइल्स, एक ड्रीम मैच जो कि एक डिजास्टर में बदल गया जब एजे स्टाइल्स ने अपनी टाइटल रिटेन की, लेकिन उसके बाद शिंसुके नाकामुरा ने अपनी हील टर्न कर ली। इसके बाद वक्त आता है रेसलमेनिया 34 की मेन इवेंट का, द बिग डॉग रोमन रेंस वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। कोई भी फैन ये मैच नहीं देखना चाहता था, कोई भी फैन इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता था, और वहां बैठी जनता इस मैच के ऊपर बहुत बुरी तरीके से टर्न होती है और बू करने लगती है दोनों ही सुपरस्टार्स को। ब्रॉक लेसनर इस चीज से काफी तंग आ गए थे, उनके एक्सप्रेशन साफ देखे जा रहे थे। इस मैच को जीतते हैं ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर फैंस के रिएक्शन से इस कदर तंग थे कि उन्होंने बैक स्टेज जाते ही विंस मैकमैन के ऊपर यूनिवर्सल टाइटल फेंक दी, और विंस मैकमैन भी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। वो अलग बात है कि ब्रॉक लेसनर को बाद में शेन मैकमैन ने समझाया। तो गाइस, आपकी नजर में कैसी थी रेसलमेनिया 34? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपने पहले 4 एपिसोड देखे या नहीं वो भी बताइए, और ऐसे और एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।